न्यूजीलैंड, भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में। भारत न्यूजीलैंड पर अब हर किसी की निगाहें। न्यूजीलैंड दिग्गज बोले, भारत को हल्के में न लें, भारत के इन खिलाड़ियों से सावधान, डर का माहौल। तो जी हां, भारत बनाम न्यूजीलैंड एक ऐसा मुकाबला जो सेमीफाइनल में किन टीमों का मुकाबला किससे होगा, इस बात की तस्वीर साफ करेगा। इसलिए मुकाबला नहीं, महामुकाबला बन जाता है। और वैसे भी इस चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई दो फेवरेट सबसे बड़ी टीमें उठाकर देखोगे तो भारत और न्यूजीलैंड ही उस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। इनफैक्ट कई दिग्गजों का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से भी ये एक मिनी फाइनल मुकाबला आप कह सकते हैं, बड़ी राइवलरी कह सकते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट दिग्गज ने भारत को हल्के में न लेने की बात कही है। उनके कप्तान ने कहा कि भारत को हल्के में नहीं लिया जाए, तो इन्होंने भारत के एक ही जगह पर खेलने की बात को लेकर भी अपनी राय रखी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट दिग्गजों का ये मानना है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम में क्या रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे, क्या शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव की बात हो रही है। उसको लेकर खुद केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारे सवालों के जवाब दिए, जो कि हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। बताएंगे कैसे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बीच में ही जो है वो कप्तानी छोड़ दी है और एक बहुत बड़ी मांग कर डाली है। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे उन्होंने भारत को लेकर कहा कि एक अनोखा टूर्नामेंट है जहां भारत को फेवर किया जा रहा है। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि फाइनल में आप इंडिया को किसके साथ देखना चाहते हैं। अब चूंकि बात तो आप और हम सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में है, साउथ अफ्रीका भी लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, भारत और न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। तो फिर किनका मुकाबला किससे होगा वो इस मुकाबले से तय होगा। इसको लेकर तमाम दिग्गजों ने अपनी राय दी है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच से पहले रोहित शर्मा से अपनी टीम को सावधान कर दिया है और कहा कि रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनर मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ पहले मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, वह एक शानदार कप्तान भी है और अपने प्रदर्शन से टीम का नेतृत्व भी करते हैं। वह बेहद शांत और रिलैक्स रहते हैं, जिससे टीम का माहौल भी सकारात्मक बना रहता है। मिचेल सैंटनर का यह बयान भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है, क्योंकि रोहित शर्मा को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और कूल कप्तानी के लिए जाना जाता है। इसीलिए मिचेल सैंटनर ने कहा कि जिस तरह से रोहित शर्मा इस दिनों पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वो शानदार है। उन्होंने कहा, शुभमन गिल जो हाल ही में बहुत ही शानदार फॉर्म लेकर चल रहे हैं, उससे भी हमारी टीम को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हम उनके खिलाफ भी कुछ खास प्लान बनाकर उतरने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मिचेल सैंटनर पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं भारत से इस मुकाबले को लेकर। तो वहीं दुबई में खेलने पर क्या भारत को फायदा मिल रहा है, जानिए न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। माइकल ब्रेसवेल ने उनकी टीम जितनी जल्दी हो सके विकेटों से अभ्यस्त होने की कोशिश करेगी। माइकल ब्रेसवेल से सवाल ही पूछा जाता है कि क्या भारत एक जगह पर खेल रही है तो उनसे उनको फायदा मिलेगा। ब्रेसवेल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए इसका फैसला पहले ही हो गया था और अब इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये होता है एक सच्चे क्रिकेटर की बात। देखिए, इन्होंने कहा इसका फैसला बहुत पहले हुआ था और अब आप इस पर बात करके कोई मतलब नहीं है। 34 साल के इस स्पिनर ने कहा, यह इसे रोमांचक बनाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हम एक अलग मैदान पर एक अलग तरह की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे सीखने और विभिन्न परिस्थितियों में खेलने के लिए उत्साहित है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने कहा कि यहाँ की पिचें स्पिन को मदद करेगी और भारत के खिलाफ मैच से पहले कड़ी ट्रेनिंग करना एक अच्छा विचार होगा। उन्होंने कहा, यहाँ की पिच स्पिनरों के लिए मददगार लग रही है और इसीलिए जितनी जल्दी हो सके विकेटों से अभ्यस्त होने की कोशिश करना होगा। हमने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की पिचों पर खेलने का लुत्फ उठाया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है हमारे पास किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से संतुलित टीम है, इसलिए उम्मीद है कि हम ऐसा करना जारी रख सकते हैं। जो हमारे सामने है उसे तालमेल बिठा सकते हैं। मुझे लगता है कि पिच पे तालमेल बिठाना हमारी टीम की ताकत है। उम्मीद है कि हम एक टीम के रूप में ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बात है कि हम भारत के खिलाफ एक अच्छा रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं। भारत को हम टेस्ट श्रृंखला हरा कर आ रहे हैं और उस कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे। मुझे लगता है कि मैच दर मैच आपको आगे बढ़ना और इन चीज़ों से अवगत होना अच्छा लगता है। तो वहीं पर न्यूजीलैंड के इस दिग्गज ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला होगा इसकी भविष्यवाणी कर दी है।
जी हाँ, टिम साउदी जो न्यूजीलैंड के दिग्गज है, बॉलर है, उन्होंने कहा कि अच्छा होगा जब विश्व आयोजनों की बात आती है तो भारत एक मजबूत पक्ष है और हमेशा अंत तक रहता है। इसलिए हाँ, मुझे यकीन है कि वे पूरे टूर्नामेंट में एक खतरनाक पक्ष होने वाले हैं। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड भी वहां होगा। मुझे उम्मीद है कि भारत न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला होगा, ये टिम साउदी का कहना है। उससे पहले ये मुकाबला जो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल की तस्वीर कैसी होगी। यहाँ पर न्यूजीलैंड भी अपना बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। तो वहीं पर कोहली की सोशल मीडिया पर मौजूदगी रोनाल्डो और मेसी के बराबर है, ये रॉस टेलर का मानना है। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स रॉस टेलर ने इसको लेकर एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की दुनिया में जिस तरह का रुतबा विराट कोहली ने बनाया है, कोई सोच भी नहीं सकता था 5, 10, 15 साल पहले की इस तरह का एक बड़ा इम्पैक्ट विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में डालेंगे। वह न केवल भारत के आइकॉन बने हैं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के आइकॉन बन चुके हैं और इतना बड़ा खिलाड़ी ओडीआई फॉर्मेट में न पहले कभी हुआ था न कभी होगा। बहुत बड़ा ये खिलाड़ी है और रॉस टेलर ने अपनी टीम को विराट कोहली से सावधान रहने की सलाह दी है। तो पर वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, केएल राहुल ने इसको लेकर जानकारी दी है। केएल राहुल से मीडिया में बातचीत में कहा कि केएल राहुल से पूछा गया तो उन्होंने कहा इन बातों का उस समय पर असर पड़ा। 2021 के सेमीफाइनल में न पहुंच पाना टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा, हमारे लिए सुखद समय नहीं था। हमने उसे सीखा और पिछले 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल ने कहा हम इस बारे में नहीं सोच रहे कि अतीत में क्या हुआ या क्या अच्छा था क्या बुरा है। हम वर्तमान में जी रहे हैं। टीम में हर कोई इम्तिमान से हैं और संतुलित हैं। हर कोई अगले मैच के बारे में सोच रहा है, सेमीफाइनल के बारे में नहीं। हम मैच दर मैच सोच रहे हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, विकेट टेकर बल्लेबाज ऋषभ पंत, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर अभी मैच में नहीं खेले। क्या आखिरी लीग में उन्हें उतारा जा सकता है? तो केएल राहुल ने कहा मैं नेतृत्व समूह का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका लालच तो होगा। मैं इस स्थिति में पहले जा रहा हूँ जब आपके पास खिलाड़ियों को आजमाने का मौका होता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में होगा या नहीं। हमें सेमीफाइनल से पहले 1 दिन का ब्रेक मिला, अभी 6 दिन का ब्रेक है और हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ियों को मौका मिले। यह मेरा विचार है, लेकिन पता नहीं कल शायद कुछ और है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है, वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं और शुभमन गिल भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिए हैं। तो ये दोनों आपको अगले मुकाबले में नज़र आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो बातें हो रही थी कि ये दिग्गज नहीं दिखेंगे, वो गलत बातें हो रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में कौन सी टीमें होंगी आमने सामने? हर्षल गिब्स ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। जी, हर्षल गिब्स ने कहा जिस तरह से वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव सामने आ रहे हैं वो अभूतपूर्व है। हर्षल गिब्स ने कहा भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार है। साथ ही गिल की विशेष रूप से खिलाड़ी की सराहना की। उन्होंने कहा शुभमन गिल एक विशेष प्रतिभा है, वह तकनीकी रूप से सही और थोड़ा अधिक प्रतिभाशाली है। हर्षल गिब्स ने भारत दक्षिण अफ्रीका के मैच को प्रेडिक्शंस को लेकर कहा कि भारत स्पष्ट रूप से प्रबल दावेदार है, वे मजबूत दिखते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी अच्छी स्थिति में है। जाहिर तौर पर जब बड़े टूर्नामेंट की बात आती है तो मैं इनके इतिहास को समझता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे इसमें सुधार कर सकते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका और भारत में फाइनल देख सकते हैं, लेकिन भारत मजबूत दिखता है। तभी भारत को निश्चित तौर पर दुबई में खेलने का फायदा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के इस स्टार का बयान। राशि वैन दरदुस्से ने कहा कि निश्चित तौर पर भारत को फायदा है। मैंने देखा कि पाकिस्तान इस बारे में बोल रहा था, लेकिन फायदा तो है। आप एक ही जगह पर हैं, एक ही होटल में रह रहे हैं, एक ही मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं, एक ही पिच पर खेल रहे हैं, तो फायदा तो है। उन्होंने कहा यह जानने के लिए किसी रॉकेट साइंटिस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन भारत का हालात पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो वहीं वसीम जाफर ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी और टीम इंडिया को दुबई में खेलने पर लग रही सभी मिर्चों को जवाब दिया है। इन्होंने कहा इन लोगों को खोज करने के लिए आईसीसी को भारत को एक मैच शारजाह में, दूसरा अबू धाबी में रखना चाहिए था। शायद उन्हें दूसरे होटल में चेक इन करने की अनुमति चाहिए थी, तब ये मुद्दा नहीं उठता। मेरा मतलब है कि अगर भारत नहीं जाता है पाकिस्तान, तो हर देश के पास ये विकल्प है। उन्होंने कहा भारत जाहिर तौर पर राजनीतिक कारणों से नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम का विकल्प था। मेरा मतलब है हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में खेलें। भारत के बिना कोई टूर्नामेंट नहीं होने वाला है, इसलिए इन सभी बातों को शांत करने के लिए भारत को अबू धाबी और शारजाह में खेलना चाहिए था। उन्होंने कहा जब आप 2023 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने सभी 9 मैच अलग अलग वेन्यू पर खेले थे। तो भारत ने कभी लगातार 2 मैच नहीं खेले, जबकि अन्य टीमों ने खेले थे। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। मुझे लगता है पाकिस्तान ने हैदराबाद में कुछ मैच खेले, बांग्लादेश ने कुछ कोलकाता में खेले। तो इनको लेकर भी वसीम जाफर ने कहा ये बातें केवल बनाई जा रही है। जॉस बटलर ने छोड़ दी है कप्तानी, जाते जाते बता दी अपनी चाहत। जॉस बटलर ने कहा मैं इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ रहा हूं, ये मेरे और मेरी टीम के लिए सही निर्णय है। उम्मीद है कि कोई टीम को लीड करेगा, आगे ले जाएगा जहां टीम होनी चाहिए थी। चैंपियंस ट्रॉफी मिली 2 हार के बाद टीम का सफर खत्म हो चुका और मैं इस हार से दुखी हूं। मेरी कप्तानी में ये टूर्नामेंट महत्वपूर्ण होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। टीम के साथ ब्रेडम मैकुलम आने के बाद मैं उनके साथ काम करने और टीम को आगे जुड़ाने के लिए उत्साहित था, लेकिन अब मेरा सफर यहीं समाप्त होता है एज अ कैप्टन। कुछ इस तरह के बयान सामने आए हैं इन दिनों क्रिकेट जगत को लेकर इंडिया के प्रति।